गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गौरव और मैं आज आपके बीच में जो है कंप्यूटर से संबंधित एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि संबंध होगा नेटवर्किंग से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए जो है वो न केवल एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बल्कि अपने नॉलेज के पर्पज़ के लिए भी ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नेटवर्किंग जो है वो आप अच्छे से इस मेरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टडी पोर्टल पर जो विभिन्न एग्जाम जैसे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, आपके यूपी टेट हो गया, उत्तराखंड टेट, इन सभी एग्जाम से संबंधित वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। तो नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जो विभिन्न कम्युनिकेशन मीडियम है उनके द्वारा जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए जो कंप्यूटर है उनका एक जाल होता है। ठीक है ना, जो कि अलग अलग कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से जुड़े हुए और उन सब के बीच में जो है वो लगातार डेटा, वो जो इंफॉर्मेशन है उनका एक्सचेंज होता रहता है और उसके लिए एक निश्चित क्या होता है, एक तरीका होता है कि किस प्रकार से जो है उनके बीच में क्या होगा, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। ठीक है ना, तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का मतलब है ये एक या सॉरी एक नहीं, एक तो नहीं होगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो किसी कम्युनिकेशन मीडियम द्वारा आपस में जुड़े हों तथा डेटा व इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो तो वो कहलाएगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो है वो क्या होती है, चार चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। चार चीजें ही होती हैं। पहला जो है इसमें होता है आपका सेंडर, ठीक है। दूसरा होता है आपका मीडियम, तीसरा होता है हमारा रिसीवर और चौथा होता है हमारा कि प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास किसी भी नेटवर्क में मीडियम होते हैं, सेंडर, मीडियम, रिसीवर एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सेंडर जो हम समझते हैं कि जो सूचना जो है जो भेज रहा है वो सेंडर होगा। किस माध्यम से भेजी जा रही है, किस तरीके से भेजी जा रही है, किस प्रकार का जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम है, वो उसका मीडियम हो गया। और तीसरा हो गया रिसीवर। ठीक है ना, और चौथा जो है हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है नेटवर्क के बीच में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है नेटवर्क पर। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कोई भी नेटवर्क है उस पर जो सूचनाएं हैं या डेटा है उनका इंफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, वो उस एक्सचेंज को, डेटा एक्सचेंज को जो है वो
सुविधाजनक बनाने के लिए, उसको अच्छी तरीके से स्मूथ बनाने के लिए कुछ विशेष नियमों और प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसीजर्स का पालन किया जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है ना। तो नेटवर्क पर इस्तेमाल होने वाले प्रोसीजर एंड क्या कह सकते हैं उसको, रूल्स तो नहीं कहते हैं, रूल्स, ओके, रूल्स का सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है ना। है ना। तो प्रोटोकॉल को मिला के है कि कौन सा तरीका, कौन से नियम होंगे जिनके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जितने भी वीआईपी वीवीआईपी लोग आते हैं उनके लिए जो है कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि उसको वो इस प्रकार से करेंगे, उन्हें इस प्रकार से करना है। तो ये इसी प्रकार से इसमें भी ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है। जो कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल हैं वो पूछे जाते हैं। प्रमुख प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है आपका टीसीपी या आईपी। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा। टीसी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। वैसे ही दूसरा इसमें है आपका HTTP। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ठीक है। फिर एक होता है आपका SMTP, FTP, या इसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है आपका SMTP, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब मेल भेज रहे होंगे तो इस टाइम पे जो है ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रोटोकॉल हैं। जैसे कि हमें इन प्रोटोकॉल की मदद से जो है हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर होने वाली गतिविधियों को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। जैसे आईपी एड्रेस है, उससे हम क्या करते हैं, पता कर देते हैं कि ये जो है ये चीज़ जो है वो खोजी गई है या इसका ये इस्तेमाल किस कंप्यूटर के द्वारा किया गया। तो हम आईपी एड्रेस से उसको पता करते हैं, क्योंकि प्रत्येक नेटवर्क के लिए जो है वो इसका एक अलग, इसकी कुछ अलग मतलब वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आप समझ गए हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, द वे किसी नेटवर्क में जो है वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में मतलब कि कौन से तरीकों से जो है वो कम्युनिकेशन हो सकता है। तो 3 तरीकों से हो सकता है। जो है पहला जो है वो होता है सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। तो इसमें जो है वो वन वे एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन होता है। एक तरफा एक्सचेंज होता है। जैसे यहां पर ये है सेंडर और इससे गया किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। जैसे कि एक उदाहरण के लिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जैसे हमारा टेलीफोन जो घरों में लगा होता है,
या जो वायरलेस पे बात करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों वहाँ पर क्या होता है, सॉरी ये तो टू वे हो जाएगा टेलीफोन। वन वे में उदाहरण जो है वो होगा किसका, रेडियो का, रेडियो प्रसारण। तो रेडियो जो प्रसारण है वो सिंप्लेक्स मेथड से होता है, क्योंकि वहां से जो है वो सिग्नल भेज दिया गया है, अब केवल उस सिग्नल को रिसीव किया जा सकता है, उसके बाद उसको भेजा नहीं जा सकता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि वन वे कम्युनिकेशन होता है डेटा और इंफॉर्मेशन का, ठीक है। प्रत्येक वो उसकी जो है वो कुछ प्रत्येक हर्ट्ज पर जो है वो अलग अलग चैनल जो है वो फिक्स होते हैं, वो अपना प्रसारण करते रहते हैं, और उसके बाद उसको प्रत्येक जो घरों में रेडियो लगे हुए हैं या एफएम लगे हैं मोबाइल पे, वो उसको रिसीव करेंगे। तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन है वो सिंप्लेक्स मेथड से होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मेथड। हाफ डुप्लेक्स जो मेथड है, इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो बोथ वे होगा, बोथ वे कम्युनिकेशन, लेकिन एक बार में एक ही तरफ होगा, एक ही तरफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें ये होगा कि सेंडर जो है वो भेज रहा है और यहाँ पर ये रिसीवर भी है, बोथ साइड, ठीक है ना। ये यहाँ पर रिसीवर है और यहाँ से ये सेंडर भी बन सकता है। उदाहरण के लिए जो है वो टेलीफोन जो घरों में लगा होता है, या वायरलेस फोन जिसपे बात करते रहते हैं पुलिस वाले, इनमें देखा होगा आपने कि एक बारी में एक ही इंसान बात करता है। यहाँ से हमने बोला, उसके बाद दूसरे ने सुना, फिर वो दूसरा बोले, फिर पहले ने सुना, यानी कि दोनों बोथ मतलब दोनों जगह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन एक बार में एक ही तरह एक ही साइट को एक्सचेंज होगी, तो उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारे पास इसमें आता है वो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मेथड, इस मेथड में भाई कम्युनिकेशन बोथ वे होगा और एक साथ जो है वो कम्युनिकेशन हो सकता है। इसका मैं अगर उदाहरण बताऊं तो इंटरनेट से डेटा भेजना, यहाँ पर जो है वो बोथ वे कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं अगर किसी को मैं कुछ भेज रहा हूँ, तो हो सकता है वो भी मुझे कुछ भेज रहा हो, यानी कि दोनों साइड से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो जा सकती है, आ सकती है, डेटा जा सकता है, आ सकता है। इसको कहते हैं हम फुल्ली डुप्लेक्स मेथड। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार से ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है हम बात करने वाले हैं अब बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या होता है? किसी भी नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर जो फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का गैप कितना है ना। जो बैंडविड्थ है वो जितनी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उतनी तेजी से जो है वो ट्रांसमिशन करेगा किसी भी सूचना का, इंफॉर्मेशन का। यानी कि लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी पर कहाँ पर ऑपरेट करता है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे जो इसको मापा जाता है हर्ट्ज में, है ना, या किलो हर्ट्ज जो है उसमें मापा जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम रेडियो पर वो अनाउंस करते हैं कि हम इतने किलो हर्ट्ज पर बात कर रहे हैं आकाशवाणी के इस केंद्र से, तो वो क्या चीज़ है, वो अपनी बैंडविड्थ बता रहे हैं कि हम किस बैंडविड्थ पे काम कर रहे हैं, हमारी लोअर फ्रिक्वेंसी कहाँ तक है और हायर फ्रिक्वेंसी कहाँ तक है। तो ये हो गया।
अगर मैं इसको कंप्यूटर नेटवर्क में बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वहां पर जो है बैंडविड्थ का मतलब होता है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा, यानी कि कितनी तेजी से जो है वो डेटा इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड हो रही है, उसको वहां पर क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर के टर्म्स में बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है वो मापा जाता है हमारा किसमें, बीपीएस। इसका मतलब होता है बिट पर सेकंड, है ना, बिट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने बिट जो है डेटा जो है वो सेंड हो रहा है। तो जनरली जो हम आजकल जो है हम डेटा मापते हैं, वो हमने सुना देखा है एमबीपीएस, एमबीपीएस और जीबीपीएस, जीबीपीएस। मोबाइल के ऊपर जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो दिखाता रहता है, जब हम डाउनलोडिंग करते हैं तो दिखाता रहता है कि कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही, कितने जीबीपीएस, यानी कि मेगाबिट पर सेकंड और गीगाबिट प्रति सेकंड। तो ये जो है वो नेटवर्क के हिसाब से अलग अलग स्पीड होती है। जब टू जी इंटरनेट था तो उस टाइम तो ये एमबीपीएस की स्पीड आना भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। लेकिन 4G आने के बाद जो है वो एमबीपीएस से जीबीपीएस तक स्पीड गई, जो आपका डेडिकेटेड नेटवर्क्स पे है। और धीरे धीरे जब 5G आएगी तो उसकी जीबीपीएस से भी ऊपर जो है स्पीड जाएगी। तो स्पीड जो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क के बीच में कितनी तेजी से आपकी अपलोडिंग हो रही, डाउनलोडिंग हो रही, सेंडिंग हो रही, वो सब डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, और वो होते हैं आपकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो वो उतना अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। और इसी बैंडविड्थ पे फिर जो है वो कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का, जो हम और आप अपने अपने घरों में जो है वो, या डेडिकेटेड नेटवर्क जिसको कहते हैं, वो है हमारा ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड क्या होता है, एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है जिसमें डेटा और डेटा स्थानांतरण के लिए विशाल ब्रॉडबैंड सिग्नल उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो डेटा स्थानांतरण के लिए विशाल आपका बैंडविड्थ उपलब्ध होती है। बहुत बड़ी बैंडविड्थ जब उपलब्ध होगी तो उतनी तेजी से ही जो डेटा है उस और इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज होगा, और आसानी से हम डाउनलोडिंग वगैरह कर पाएंगे, ज़्यादा तेजी से सर्फिंग कर पाएंगे। तो इसलिए ये ब्रॉडबैंड जो है वो डेडिकेटेड नेटवर्क होता है। ये घरों में केबल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए ना नेटवर्क में, इसलिए तो डेडिकेटेड नेटवर्क होता है ब्रॉडबैंड। आपने देखा होगा जो आजकल जियो ने भी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना शुरू कर दिया है। तो जो जियो का आपका जियो फाइबर है वो भी क्या है, एक ब्रॉडबैंड है, और वो एक डेडिकेटेड नेटवर्क है। तो उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो नॉर्मली 1 GB की वीडियो तो 10-15 मिनट आधे घंटे में डाउनलोड कर लेता है, ठीक है ना। तो ये है, इसमें जो है वो डेटा ट्रांसफर की गति तेज होती है, मैंने बता दिया आपको। और डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, केबल टीवी और ओएफसी जो है वो ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो ये जो आपका केबल टीवी होता है, ये भी जो है वो क्या है, ब्रॉडबैंड ही है एक तरह से, है ना। जब इतना ज़्यादा बैंडविड्थ है तभी तो इतने सारे घरों में जो है वो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, इतने ज़्यादा घरों में सिग्नल पहुंच रहा है, तो ब्रॉडबैंड है, ठीक है ना, केबल टीवी। और उसके अलावा आपका जो है ओएफसी के माध्यम से, इसको बोल ओएफसी मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, और उसके अलावा डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, इन सब के माध्यम से जो है वो ब्रॉडबैंड में डेटा ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ओएफसी केबल क्या होती है, ठीक है ना, आगे आएगा अभी, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ब्रॉडबैंड। और अब आप समझ गए कि ब्रॉडबैंड क्या होता है, काफी बड़ी जो बैंडविड्थ है
वो वाला को रखने वाला जो है वो एक नेटवर्क होता है जिसमें कि हाई स्पीड डेटा स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया, बैंडविड्थ पढ़ लिया, ब्रॉडबैंड पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के जो मीडियम है उसमें जो है हम डिफरेंट प्रकार की जो वायर्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहली जो प्रकार की इसमें वायर होती है वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, इस प्रकार से जो ये केबल होती हैं, ये देखी होगी आपने, सबने देखी है इस प्रकार की केबल। ये दो केबल आपस में जो है वो अलग अलग कलर की होती हैं और इन पे जो है यहाँ पर ये बाहर से इस पर जो कवर होता है ये किस चीज़ का होता है, ये प्लास्टिक का होता है या ये उसका होता है टेफ्लॉन का होता है। और यहाँ पर जो इसके अंदर तार होता है वो तांबे का होता है। तो इसकी मदद से जो है वो ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। और इसको ऐसे लपेट के क्यों रखा जाता है, ताकि जो नॉइस कैंसिलेशन हो, नॉइस कम से कम हो ट्रांसमिशन के दौरान, और नॉइस कम होगा तो ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया जाता है। दूसरी जो हमारे पास केबल है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल जो है वो आपने देखी होगी किस प्रकार से होती है, ऐसी होती है। एक ब्लैक कलर की केबल होती है, इसके जब अंदर हम इसको छीलते हैं तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक जाली सी होती है इसके अंदर, और जाली को जब छीलते हैं तो इसके अंदर एक प्लास्टिक होता है, और प्लास्टिक को जब छीलते हैं तो फाइनली अंदर एक वायर होता है। तो ये जो सबसे बाहर का है ये तो प्लास्टिक होगा, यहाँ पर ये जाली होगी जो मेटल की होगी, फिर ये अंदर प्लास्टिक होगा एक जो कि एक कुचालक होगा, और अंदर फिर हमारा जो चालक मेन तार होगा वो ये होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये नेटवर्क, ये आपने देखा होगा घरों में जो हमारा केबल है वो इस प्रकार के ही जो तारों पर आता है। ठीक है ना, तो जो ये वायर होती है इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, क्योंकि देखा होगा आपने कि तारों, दो तार नहीं है लपेटे के, बल्कि सिंगल जो तार है वो आ रहा है, जिसमें कि एक ही अंदर जो है वो मेटल है, और बाकी जो ये बाहर की जाली है ये यहाँ पर अर्थिंग का काम करती है। तो ये जो है वो इस प्रकार के जो तार हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि डेटा को दूर तक जो है वो पहुंचाया जा सके, ट्रांसमिशन लॉस कम से कम हो। समझ गए, अगर नॉर्मल इस तार से जो है वो केबल का डेटा पहुंचाया जाए तो क्या होगा, ट्रांसमिशन लॉस होगा और नेटवर्क उतना डेडिकेटेड नहीं होगा, जबकि इसमें जो है वो ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, और बीच बीच में चूंकि रिपीटर लगाते हैं तो उससे ट्रांसमिशन लॉस से बचा जाता है। अभी बताऊंगा मैं आगे जाके ये क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रकार की केबल मैंने आपको बता दी। तीसरी प्रकार की जो हमारे पास केबल होती है वो होती है OFC या ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो इस प्रकार से होती है, और इसके अंदर मतलब बाहर से तो कवर होगा लेकिन अंदर पूरा ही कांच का होगा, और यहाँ पर ये जो है वो मैंने आपको साइंस में भी पढ़ाया कि जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो सिद्धांत है उस पर काम करता है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल या OFC। समझ गए, ये जो OFC केबल है इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो डिजिटली रूप में डिजिटल जो डेटा है उसको स्थानांतरित करने का सबसे बेस्ट मीडियम है OFC। तो OFC जो है वो क्यों तेजी तक, ये क्यों जो है वो लंबी दूरी तक जो है वो ट्रांसमिशन को पहुंचा पाता है, क्योंकि इसमें जो है वो लाइट का इस्तेमाल होता है।
जो डेटा है या जितना भी नेटवर्किंग है वो, या जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको लाइट के फॉर्म में जो है वो भेजा जाता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो तार होता है ये पूरा अंदर कांच का होता है। इस कांच पर जो है वो लाइट जो है वो लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर यहाँ से होती है, दोनों लेयरों पर होती है, और इस तरीके से जो है वो लाखों किलोमीटर तक ये जो है वो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन इससे पहुंचाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा तेजी से डेटा पहुंचाने के लिए, डिजिटल डेटा पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपको क्या लगता है जो हमारा जो देश है उसमें जो है वो दूसरे जो जो और जो महाद्वीप है उनसे डेटा जोड़ने के लिए कहाँ से इस्तेमाल होता है? हम सोचते हैं कि सैटेलाइट का होता है, सैटेलाइट का नहीं होता है, जबकि समंदर के अंदर बड़ी बड़ी जो केबल्स हैं वो बिछाई गई हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए। तो वो जो केबल्स होती हैं उसमें इसी का इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। आजकल आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण विद्युतीक गाँवों में जो ये जो डिजिटल इंडिया है उस मिशन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इसने जो है फैसला लिया है कि हम क्या करेंगे, 1 लाख गाँव में अभी फिलहाल के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC केबल बिछाएंगे। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और सारे गाँवों तक पहुंचा देंगे। तो एक बार OFC केबल वो सारे गाँवों तक पहुंच जाएगा तो इसका मतलब डेडिकेटेड नेटवर्क जो है वो सारे गाँवों तक पहुंच जाएगा, और फिर तेज इंटरनेट जो है चलाना वहां पर आसान होगा, चाहे वो कितना भी इंटीरियर में हो। समझ रहे हो? इसीलिए जो है OFC केबल इतना इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार पूछा जाता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अंदर जो है वो लगातार प्रकाश के रूप में जो है वो आपका जो डेटा है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे OFC केबल। फिर हमारे पास आता है आपका सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स जो है वो सैटेलाइट भाई, तो जो सैटेलाइट जो है वो इस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन सभी के लिए जो है वो दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, और जिसकी ऊंचाई होती है आपके धरती से हमारी जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जो ऑर्बिट है उसमें जो है ये आपका सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इनको जियो सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, यानी जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उसके साथ साथ ही ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं, इसलिए इनको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। और वहां पर जाके ये क्या करते हैं, सेट हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी पर निगरानी रखते हैं, नेटवर्किंग को स्थापित करते हैं, दूर दराजों के क्षेत्र में नेटवर्क पहुंचाते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। और लास्ट में होता है हमारे पास एक और मीडियम, वो होता है ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है? इंटरनेट तो आप सबने सुना है, लेकिन ईथरनेट नहीं सुना होगा। ईथरनेट क्या होता है कि कंप्यूटर वो नेटवर्क डिवाइस जैसे मॉडेम, टेलीफोन, राउटर आदि को आपस में इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए, है ना, ईथरनेट केबल से जोड़ा जाता है कंप्यूटर वो नेटवर्क डिवाइस। तो जो कंप्यूटर है तथा नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? आपका मॉडेम होता है, ठीक है ना, राउटर होता है, टेलीफोन होता है। इन सभी को पहले जो है वो क्या होता था कि जो है वो टेलीफोन के माध्यम से भी इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता था, है ना। अब तो कम हो गया वो चीज। तो वहां पर जो है वो राउटर के प्रयोग से या मॉडेम, इन सब के प्रयोग से जो है वो जो कंप्यूटर है उसको नेटवर्क से जोड़ दिया जाता था। तो वहां पर जो नेटवर्क बनता था उसी को हम क्या कहते हैं, ईथरनेट कहते हैं। यानी कि ईथरनेट केबल है उसके माध्यम से ही इनको जो है वो
डेडिकेटेड नेटवर्क या कंप्यूटर से जोड़ा जाता था। किसको? आपके जो ये डिवाइसेस होती हैं, मॉडेम होता है, राउटर होता है, टेलीफोन होता है, जिससे भी जो है नेटवर्क बन सके। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या क्या हमारे पास मीडियम होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया, जिसमें सबसे पहला हमारे पास होता है LAN। लैन, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक सीमित एरिया में काम करने वाला नेटवर्क है, सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाला नेटवर्क है, जिसकी रेंज लगभग 1 से 10 किलोमीटर की रेंज में होती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑफिस में, ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, है ना, स्कूल हो गया। इन सब छोटे एरिया में अगर हमें किसी नेटवर्क को बनाना है तो हम वहां पर क्या करेंगे? लैन का इस्तेमाल करेंगे या लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे और उस पूरे एरिया को उस नेटवर्क से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं लैन या लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लगभग 1 से 10 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। ठीक है, तो ये है। और जो बड़े बड़े हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, हमारे जो स्कूल्स होते हैं या ऑफिस या कोई फैक्ट्री है, उसके अलग अलग कैंपसेस हैं, इन सभी को जो है वो लैन या लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है। समझ गए? तो ये है हमारा लैन, पहला टाइप का हमारे पास कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, सॉरी नेटवर्किंग का टाइप। दूसरा हमारे पास आता है आपका मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक बड़े शहर या 2 शहरों के बीच में जो है नेटवर्क स्थापित होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसकी जो रेंज है लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में जो है वो इस प्रकार का नेटवर्क स्थापित किया जाता है, मैन या मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो नेटवर्क है वो आपका, इसका उदाहरण है हमारा केबल टीवी नेटवर्क। जो केबल टीवी नेटवर्क है वो एक मेन है मेट्रोपॉलिटन, क्योंकि एक सिटी या 2 सिटीज के दौरान होता है। और हमने देखा है कि उसमें क्या होता है, प्रत्येक जो सिग्नल है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो उनका जो मेन कनेक्शन होता है वो एक जगह ही होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लगभग 100 किलोमीटर की ही रेंज में होते हैं, है ना, जितने भी हमारे केबल टीवी होते हैं। तो ये हमारा मेन। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है नेटवर्क है वो है वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। वैन या वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये कई जो देश हैं उनके बीच में हो सकता है, महाद्वीपों के बीच में हो सकता है, और या पूरे विश्व में फैला हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया जो नेटवर्क है उसका जो है उदाहरण है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो, उसके अंदर जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये पूछा जाता है कई बार, क्यों www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके आविष्कारकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। तो ये जो है एक हमारा क्या है, वेन है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये हमको याद रखना है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये है
संसार का सबसे बड़ा जो है वो नेटवर्क वाइड एरिया वैन जो है वो इंटरनेट ही है, ठीक है ना। तो ये है। उसके अलावा जो है इसमें एक और है वायरलेस लेन। वायरलेस लेन का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो कि क्या हो, वायरलेस हो। कई बार हम क्या करते हैं, एक अपने छोटे एरिया में, जैसे अपना घर हो गया, अपना ऑफिस हो गया, अपना छोटा फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गया, इन सभी में क्या करते हैं, कैंपस को वाईफाई से जोड़ देते हैं। तो वाईफाई से जोड़ने पर क्या होगा, वो पूरा समझ लो वो वहाँ पर एक लेन बन गया, यह लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, है ना। जैसे कि अगर आप अपने घर में भी अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो उसके बाद आपका जो घर है वो भी एक लेन बन गया, क्योंकि इस आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो आप क्या कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास भी जो लोग होंगे वो आपके नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने एक लेन क्रिएट कर दिया, एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास वायरलेस लेन, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और नोट करने वाली बात है कि जो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क वो कौन सा है, ARPANET, ARPANET, ठीक है ना। तो ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये है ARPANET। ये ARPANET जो है ये अमेरिका में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था और यही दुनिया का पहला जो है वो नेटवर्क, ठीक है ना, जिसको सबसे पहले कभी बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमें आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क से जुड़े हुए जो विभिन्न कंप्यूटर्स हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी आपके कंप्यूटर होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम नोड्स कहते हैं, नोड्स या टर्मिनल कहते हैं। और ये नोड्स या टर्मिनल आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उनके भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो अलग अलग तरीके ही हमारे क्या कहलाते हैं, टोपोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे जो पहली टोपोलॉजी हमारे पास है वो है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। स्टार जो टोपोलॉजी है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारे पास आपका सेंट्रल हब, यहां पर एक कंप्यूटर जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ठीक है। ये आपस में इस प्रकार से इस सेंट्रल हब से जुड़े, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का जो है वो तरीका होता है वो है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक केंद्रीय हब कह सकते हैं आप, जो होता है मेन, उससे जो है वो सारे के सारे नोड्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के टोपोलॉजी का फर्क जो फायदा है वो क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार के नोड में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको सीधे सीधे हटा सकते हैं और उसकी जगह पर दूसरा जो है नोड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आसान हो गया। और साथ के साथ आप कितने भी नोड जोड़ दिए
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि सेंट्रल हब। लेकिन हानि भी होती है। हानि या लॉस क्या है कि अगर सेंट्रल हब में कोई भी दिक्कत आई या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो सारे के सारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि पूरे के पूरे नोड्स जितने भी हैं या जितने भी सैटेलाइट पे जुड़े हुए हैं, सेट नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं, उन सब में दिक्कत आ जाएगी अगर इस प्रकार के जो सेंट्रल हब है उसमें दिक्कत आए। तो ये है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, जिसमें इस प्रकार से जो है वो सारे नोड्स जुड़े होते हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, जो बस टोपोलॉजी है वो कुछ इस प्रकार से होती है। उसमें एक सेंट्रल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, इससे जो है हमारे पास जो है वो नोड से जुड़े होते हैं। ये नोड 1, ये हमारे पास नोड 2, इधर से भी नोड जुड़ा होगा। नोड का मतलब कंप्यूटर या जो भी डिवाइस हम जोड़ना चाहते हैं। तो ये है हमारे पास नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। ये सेंट्रल लाइन है हमारे पास बस टोपोलॉजी के अंदर, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में फायदा ये होता है कि आप एक सिंगल जो है वो केबल के माध्यम से जो है वो अपनी जो है कितनी भी दूरी तक लाइन को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण के लिए केबल टीवी, तो केबल टीवी जो है वो बस टोपोलॉजी पर ही काम करता है। कितनी भी दूरी तक जो है वो कम्युनिकेशन को पहुंचाया जाता है जो है लोकल एरिया में, और बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, क्योंकि एक तार की जरूरत होती, उसको आगे जोड़ते रहो, उस पर नोड्स जुड़ते रहेंगे, सारे घरों के टीवी जुड़ते रहेंगे। तो ये है हमारे पास बस टोपोलॉजी। लेकिन इसमें ये नुकसान क्या होता है? नुकसान एक ही चीज़ है कि अगर जैसे हमने देखा है कि ये सेंट्रल जो हब होता है या ट्रांसमिशन लाइन, इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो पूरे के पूरे नेटवर्क में दिक्कत आती है। यानी हमारे अगर ये जो लाइन है ये किसी भी वजह से कहीं पे खराब होती है तो आपने देखा होगा कि सारे सबके घरों के जो है वो केबल खराब हो जाते हैं। तो वो है यही इस बस टोपोलॉजी का नुकसान है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना पूरा के पूरे नेटवर्क में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें ये सुविधा रहती है कि चेंज कभी भी कर लो, कितने भी नोड जो है वो जोड़ लीजिए। ठीक है। तो ये इसमें फायदा रहता है बस टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है। तीसरी हमारे पास जो इसमें आता है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी में कुछ इस प्रकार से होता है। ये नोड है, सपोज ये 1, फिर ये नोड 2, फिर ये नोड 3 और ये नोड 4। इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है जुड़े होने के कारण इनको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो लाभ क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि आप जो है वो इसमें कोई भी सेंट्रल हब की है जरूरत है ही नहीं। सेंटर हब, सब जो है नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सेंटर हब की कोई जरूरत ही नहीं। और दूसरा जो है ये जब इसमें कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर यह है ये एक वन वे में यहाँ पर कहीं पर जो है यहाँ पर रिपीटर लगा हुआ, सपोज रिपीटर जो है वो प्रत्येक नोड के बाद लगा होता है ताकि कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। एक रिपीटर में कोई दिक्कत आई तो जो है नेटवर्क दूसरी साइड से जो है वो कम्युनिकेशन करने लग जाएगा, यानी कि तभी भी जो है नेटवर्क में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और सेंटर हब जो है इसमें होता ही नहीं। ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है। लेकिन इसमें वही दिक्कत है कि अगर रिपीटर में कोई दिक्कत आ गई है यहाँ पर तो तब वो प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि तब नेटवर्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, जो इस प्रकार से जो है नोड्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं नोड्स। सपोज ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 5 है और ये 6। तो ये आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पे नोड्स होंगे, ये नोड्स इससे जुड़े हैं। फिर ये आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं, फिर ये दोनों भी आपस में जुड़े होते हैं, ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, यानी कि सारे के जो सारे चीजें हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं इसके अंदर, कौन से, मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो मैश टोपोलॉजी जो है उसका प्रयोग जो है, उसका लाभ क्या होगा कि जो है वो कभी भी कम्युनिकेशन में रुकावट नहीं आएगी। अगर एक जगह से नेटवर्क ब्लॉक हो गया है या कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, कहीं कोई नोड खराब हो गया, तो दूसरी जगह से जो है ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो इसीलिए मैश टोपोलॉजी जो है वो इसका फायदा ये होता है ना। और दूसरा जो है वो हैवी डेटा जो है स्थानांतरण, हैवी डेटा ट्रांसफर, यानी कि अगर बड़े अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना है, जो एचडी डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसमें ये जो है मैश टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल में होती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इस प्रकार का नेटवर्क जो बनाना है ये क्या पड़ेगा, जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा, और दूसरी बात इसका जो है मेंटेनेंस करना भी महंगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार का नेटवर्क आप कह सकते हैं कि अच्छा भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें भी हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल जो है ये सभी प्रकार के जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है अपनी, इनके अपने अपने जो हैं वो फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो इसीलिए जो है इनको इस्तेमाल अपने जहाँ पर जिस प्रकार की जरूरत होती है उसके हिसाब से दो से ज़्यादा जो टोपोलॉजीज हैं उनको जो है वो मिक्स कर लिया जाता है, मिश्रण, उनका मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आधे नेटवर्क पे जो है सपोज बस टोपोलॉजी है और यहाँ सर आगे जो है वो आपका रिंग टोपोलॉजी यूज कर ली, ठीक है। और इस प्रकार का जब बनाया जाता है नेटवर्क तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क, समझ रहे हैं। इस प्रकार का जो नेटवर्क जिसमें कि एक से ज्यादा टोपोलॉजी जो है इस्तेमाल हो रही होंगी तो उसको कहेंगे हम हाइब्रिड नेटवर्क, ठीक है। तो ये है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने बात की नेटवर्क की। नेटवर्क क्या हुआ, कंप्यूटरों का जाल जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो किसी मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, ठीक है, चाहे वो केबल से कनेक्ट है, चाहे वो इंटरनेट से कनेक्ट है या किसी और चीज़ से कनेक्ट है। फिर प्रोटोकॉल जो उसमें आपके नियम जो हैं वो फॉलो होंगे कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए, वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोकॉल कहलाएंगे। फिर मेथड में क्या बताया था मैंने, सिंप्लेक्स बताया था, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, ठीक है ना, यानी कि 1 वे, 2 वे एंड बोथ वे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया बैंडविड्थ, हाई और लोअर फ्रिक्वेंसी के बीच में अंतर, जो कि फिर इंटरनेट की स्पीड, रेट एक्सचेंज ऑफ डेटा को नापेगा, ठीक है, जिसको हम किस में, एमबीपीएस जीबीपीएस में कैलकुलेट करेंगे। फिर ब्रॉडबैंड जो है वो वही होगा कि जिसकी हाई बैंडविड्थ है उस ऐसा हाई बैंडविड्थ वाला आपका नेटवर्क ब्रॉडबैंड कहलाएगा। फिर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में हमने डिफरेंट टाइप के जो देख लिए कि कैसे कैसे जो है हमारे पास कम्युनिकेट होता है, किस तरीके से होता है। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में हमने देखा कि क्या होता है लोकल एरिया, लेन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन क्या होता है, ठीक है, वेन क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की बात की कि किस प्रकार से जो है नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नेटवर्क के बारे में आज काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी, और ये इनमें से जो है चीज़ें पूछी भी जाती हैं एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बनी रहिए। अभी कुछ लेक्चर्स और बाकी हैं कंप्यूटर के, तो हम उसके बाद कुछ नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे या हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे। आप लोगों का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।